अक्टूबर 2025 में आपकी बहुत सारी टैक्स कंप्लायंसेस की ड्यू डेट है, जिनमें से एक को भी आप मिस नहीं कर सकते। वहीं सितंबर 2025 के टैक्स पीरियड की जो भी जीएसटी रिटर्न्स आप अक्टूबर में फाइल करेंगे, उनमें भी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। आज इस सेशन में इन सभी बातों को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। Hi friends, I am CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे वो ड्यू डेट्स जो एक्सटेंड की गई हैं। आपकी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट जो 30 सितंबर 2025 थी, उसे एक्सटेंड कर अब 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। वहीं जो एनजीओज और चैरिटेबल ट्रस्ट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की टैक्स ऑडिट फॉर्म 10B या 10B भी 30 सितंबर 2025 तक जाने थे, उन्हें भी एक्सटेंड कर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। डायरेक्टर्स की KYC DIR3 KYC जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 थी, उसे एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ROC कंप्लायंस डेट। अक्टूबर 2025 में आपकी 3 इम्पोर्टेंट ROC की कंप्लायंस डेट फॉल करेंगी। पहली डेट है 14 अक्टूबर 2025 में, जिसमें आपको फाइल करना है ADT1। यदि किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने AGM में, जो कि आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर की AGM की लास्ट डेट फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 30 सितंबर थी, अगर उस AGM में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने किसी ऑडिटर को अपॉइंट करा है, उस केस में आपको 14 अक्टूबर 2025 तक ADT1 फाइल करना मैंडेटरी है। सेकेंडली, LLP का एनुअल फॉर्म LLP 8 को फाइल करने की ड्यू डेट है 30 अक्टूबर 2025। वहीं कंपनीज के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको AOC 04 फाइल करने की लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2025। अब हम आपके साथ बात करेंगे आपकी TDS की ड्यू डेट। सेकेंड क्वार्टर, जो कि आपका जुलाई से सितंबर का क्वार्टर है, उसकी TCS की स्टेटमेंट फाइल करने की लास्ट डेट है 15 अक्टूबर और आपका TDS की स्टेटमेंट फाइल करने की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। अब हम आपके साथ बात करेंगे GST रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स के बारे में। आपकी सितंबर टैक्स पीरियड की GST R1 को फाइल करने की ड्यू डेट है 11 अक्टूबर 2025। आप अपने सितंबर 2025 की जब भी GSTR रिटर्न फाइल करें, उसे आपको केयरफुली फाइल करना है, क्योंकि जो भी डाटा आपका GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होकर आपकी GSTR 3B की टेबल 3.1 में आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई की जो आपका ऑटो पॉपुलेटेड डाटा GSTR 1 से आ रहा है, अब आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि आपने अपनी GSTR 1 फाइल करते वक्त कोई भी मिस्टेक की है, तो आप उसे GSTR 1 फाइल करने के बाद और अपनी GSTR 3B फाइल करने से पहले उसे अपनी GSTR 1A में रेक्टिफाई कर सकते हैं। और यदि आपसे ये मिस हो गया तो आप उसकी अमेंडमेंट अपने नेक्स्ट टैक्स पीरियड में ही अपनी GSTR 3B फाइल करते वक्त कर पाएंगे। वहीं आपको GSTR 1 फाइल करते वक्त एक और इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 22 सितंबर 2025 से आपके GST रेट में चेंजेस किए गए हैं। तो इसलिए जब आप अपने सितंबर टैक्स पीरियड की GSTR 1 अपने अक्टूबर में फाइल करते हैं,
तो जो भी अगर आप किसी भी आइटम या प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसके जीएसटी रेट में चेंजेस हुए हैं, मान लो आपका पहले जीएसटी रेट था 12%, अब 5% हो गया, या 18% से 5% हो गया, या टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड हो गया, उस केस में आपको अपनी GSTR-1 जो सितंबर टैक्स पीरियड की फाइल करते वक्त 22 सितंबर से पहले के टैक्स रेट और 22 सितंबर के बाद के टैक्स रेट को रिपोर्ट करना होगा। वहीं अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स को क्वार्टरली फाइल करते हैं, QRMP स्कीम में फॉल करते हैं, तो आपको अपने सेकेंड क्वार्टर की GSTR-1 फाइल करने की लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2025। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आप ITC क्लेम करना भूल गए हैं, जिसे क्लेम करने की लास्ट डेट है 13 नवंबर 2025, और यदि आपने QRMP स्कीम ऑप्ट की है तो आपके पास ये लास्ट क्वार्टर है अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITC को क्लेम करने का। मंथली फाइलर्स के पास एक मंथ का पीरियड और है, वो अपनी इस ITC को नेक्स्ट मंथ में अपनी GST रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हैं, पर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए ये लास्ट क्वार्टर का ऑप्शन है। जब वो अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर उनसे कोई भी ITC क्लेम करना मिस हो गया है तो उस ITC को वो अब क्लेम कर सकते हैं। अगर आप GST में किसी का TDS डिडक्ट करते हैं, उस केस में आपको 10 अक्टूबर तक अपनी GSTR-7 फाइल करनी होती है, और यहाँ पर आपके सितंबर टैक्स पीरियड से, यानी कि सितंबर टैक्स पीरियड की जब आप अपनी GSTR-7 अक्टूबर में फाइल करेंगे तो उसमें भी आपके GSTR-7 के टेबल 3 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अभी तक आप अपनी GSTR-7 में डिडक्टिव वाइज रिपोर्टिंग कर रहे थे। यदि आपका कोई भी डिडक्टी था जिसके मान लो 10 इनवॉइसेस थे, तो आप उसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग कर रहे थे, पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग करना आपके लिए मैंडेटरी हो गया है, और इस रिगार्ड में 26 सितंबर 2025 को GST पोर्टल पर एक एडवाइजरी इशू की गई थी रिगार्डिंग इनवॉइस रिपोर्टिंग इन GSTR-7 इज नाउ मैंडेटरी। अगर आप एक कंपोजिशन डीलर हैं तो आपको CMP 08 फाइल करना है बाय 18 अक्टूबर। अगर आप एक मंथली फाइलर हैं तो आपकी GSTR-3B को फाइल करने की ड्यू डेट है 20 अक्टूबर। अगर आप एक QRMP स्कीम ऑप्ट की है तो आपको स्टेट वाइज अपनी GSTR-3B फाइल करने की ड्यू डेट है 22 एंड 24 अक्टूबर। अपनी GSTR-3B फाइल करते वक्त भी आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। 22 सितंबर 2025 से GST के रेट में चेंजेस किए गए, और इसलिए यदि आपकी 22 सितंबर 2025 से अगर आप किसी आइटम में डील कर रहे थे जो टैक्सेबल थी और अब 22 सितंबर 2025 के बाद से वो एग्जेम्प्टेड हो गई है, तो आपको अपने सितंबर टैक्स पीरियड की GSTR-3B फाइल करते वक्त ITC रिवर्सिबल का भी ध्यान रखना होगा। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.